जी मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद। पहले तो माजरत, बड़े दिनों बाद जो है ना मुझे क्लास करने का मौका मिला। 2 हफ्ते जो है वो एक तो मेरे घर में शिफ्टिंग थी तो उसकी वजह से, और पिछले हफ्ते लैपटॉप ने मुझे धोखा दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है, अब हम बैक ऑन ट्रैक हैं और इंशाल्लाह आपसे क्लास इंशाल्लाह ताला रेगुलरली हुआ करेंगी। तो आप लोग पहले बताएं कि आप लोग को कुछ याद है पिछला जो हम कर रहे थे, या थोड़ा मैं दोहरा दूं पिछला भी जो हम कर रहे थे, या फिर उसका एक रिकैप दे दूं आप लोगों को। वैसे तो मैं एक दूंगा हल्का रिकैप, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं फिर थोड़ा पीछे जाकर थोड़ा सा वक्त लेकर पिछला जो हम कर रहे थे उसको रिकैप करेंगे और डिटेल में। जी, पीछे से भी रिवीजन करा दें। ओके। ओके, यानी पीछे से रिवीजन से मुराद ये है कि हम जिस टॉपिक में है ना, इसमें जो है हम हरफ जर के साथ ज़मायर जो है, प्रोनाउंस, इनको देख रहे हैं कि ये जब ज़मीर के साथ आते हैं तो इनकी शक्ल किस तरह होती है। खासकर जो कॉमन हरफ जर हैं, मिसाल के तौर पर फी, अला, अलबा, फिर इसी तरह जिस तरह हमने किया ना, फी किया, अला किया, बा किया, हमने मिन किया। ठीक है। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये हरफ जर जो जो जमायर थे हमारे, यानी ओरिजिनली इनकी शक्ल क्या थी। इनकी शक्ल इस तरह थी: हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना। अना को आई भी कह सकते हैं, जिस तरह एक सिस्टर ने कहा था। तो ये आई भी कह सकते हैं इसको, या मी भी कह सकते हैं। दोनों तरह आप कह सकते हैं। तो अब जो हमारा जो है ना मौजू, वो ये चल रहा है कि जब ये जमायर, ये प्रोनाउंस जब हरफे जर के बाद आते हैं, तो क्या ये इसी शक्ल में रहते हैं या इनकी शक्ल तब्दील होती है। तो हमने ये बताया था कि इनकी शक्लें कुछ वैसे ही रहते हैं और कुछ में तब्दीली आती है। और हमने बताया था कि हरफे जर जो है, इसके आने के बाद जो जमीर है, कुछ जो है वो हुआ जो है वो हु में तब्दील हो जाता है, हुमा में कोई तब्दीली नहीं होती, हुम में भी कोई तब्दीली नहीं होती। इसी तरह अ, हिया जो है, हिया, ये हा बन जाता है। और हुन्ना कोई तब्दीली नहीं लेता। इस तरह अंता काफ की शक्ल को लेता है जबर के साथ, अंतुमा कुमा की शक्ल को लेता है, और अंतुम कुम की शक्ल को लेता है। इसी तरह अंती की शक्ल को लेता है, अंतुमा फिर कुमा की शक्ल में, और अंतुन्ना कुन्ना की शक्ल को लेता है। और अना, अना, ये एक हर्फ याए मुतकल्लिम की शक्ल को लेता है। और ये ना, जो नहनु है, नहनु यानी हम सारे, ये सिर्फ नून और अलिफ की शक्ल को लेता है। और फिर हम क्या कर रहे थे, हम एक हरफ जर को ले रहे थे और इसके साथ इसको मिलाकर हम ये देख रहे थे कि ये किस तरह दिखेगा। तो मिसाल के तौर पर हमने मिन को लिया। मिन को जब हम इस हरफ जर, सॉरी, इस ज़मीर के साथ हमने जोड़ा, तो ये मिन हु बना। फिर अगला हुमा के साथ जोड़ा तो मिन हुमा बना। और हुम के साथ जब हमने जोड़ा तो मिन हुम बना। तो मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम। इसी तरह मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना। यानी बस हम इसके साथ मिन को लगा रहे हैं। यानी हरफ जर मिन जब इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, तो ये किस तरह दिखेगा, हमें इसकी शक्ल क्या होगी, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिन हूँ, मिन जैसे कि हमने बताया था ना आपको कि मिन का एक माना होता है किसी चीज से किसी चीज की शुरुआत जब होती है उसको बताने के लिए। तो मिन हूँ यानी उससे, मिन हुमा उन दोनों से, मिन हुम उन सब से, मिन हा
उस एक मुअन्नस से, मिन हुमा उन दो मुअन्नस से, मिन हुन्ना वो सारी मुअन्नस से, मिन का तुम से, मिन कुमा तुम दोनों से, मिन कुम तुम सब से, मिन की तुम एक मुअन्नस से, मिन कुमा तुम दोनों मुअन्नस से, और मिन कुन्ना तुम सारी मुअन्नस से, मिन्नी मुझ से, मिन्ना हम सब से। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हरफ जर के साथ जब ये आता है तो क्या होता है। जैसे मिन के साथ कोई भी चीज आती है ना, मिनल मस्जिद, तो मस्जिद से हम कहते हैं। अब इसी हरफ जर के साथ जब जमीर जुड़ गई तो अब इसका माना जिस तरह मैंने बताया ना कि मिन हु यानी उससे, उन दोनों से। अब हम जमीर के साथ उसी चीज को अदा करेंगे, बस लिखने का अंदाज जो है वो अब जरा मुख्तलिफ हो गया है। मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिनहा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का। इसी तरह हमने अगला जो किया था वो किसके लिए किया था, हरफ जर फी के लिए। फी यानी किसी चीज के अंदर किसी चीज को बताना हो या जगह बतानी हो, इसके लिए हरफ जर फी आता है। अब इसी को अगर हम जमीर हुआ के साथ जोड़ दें तो ये क्या होता है, फी ही बनता है। फी ही उसमें, फी हिमा उस उन दोनों में, फी हिम उनमें, फीहा उस एक मुअन्नस में, फी हिमा उन दो मुअन्नस में, फी हिन्ना उन सारी मुअन्नस में, फी का तुम एक मुअन्नस में, सॉरी तुम एक मुजक्कर में, फी कुमा तुम दो मुजक्कर में, फी कुम तुम सारे मुजक्कर में, फी की तुम एक मुअन्नस में, फी कुमा तुम दो मुअन्नस में, और फी कुन्ना तुम सारी मुअन्नस में, फी या मुझ में, फी ना हम में। तो बताने का मकसद ये है कि ये कोई ऐसी परेशानी वाली चीज नहीं है। असल है इसकी शक्ल को पहचानना, और मैं आपको कुछ एक दो बातें आज बताऊंगा जिससे ये करना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, एक दो बातें थी जो पिछले दर्स में मैंने नहीं बताई थी, तो बाद में एक सिस्टर ने मुझे बताया तो मुझे याद आ गया कि अच्छा ये जो है ना कायदा बता देने से इंशाअल्लाह वो बात क्लियर हो जाएगी, तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपको वो बताने लगा हूँ। इसी तरह हमने लफ्ज़ लाम के साथ, लाम यानी लाम में किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को साबित किया जाता है ना, लहू यानी उसके लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लहुम उन सब के लिए, लहा उस एक मुअन्नस के लिए, लहुमा उन दो मुअन्नस के लिए, लहुन्ना उन सारी मुअन्नस के लिए, लका तुम्हारे लिए, लकुमा तुम दो मुज़क्कर के लिए, लकुम तुम सारे मुज़क्कर के लिए, लकी तुम एक मुअन्नस के लिए, लकुमा तुम दो मुअन्नस के लिए, लकुन्ना तुम सारी मुअन्नस के लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए। ठीक है? इसी तरह अला अलैहि उस पर, अलैहिमा उन दोनों पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहा उस एक मुअन्नस पर, अलैहिमा उन दो मुअन्नस पर, अलैहिन्ना उन सारी मुअन्नस पर, अलैका तुम पर, अलैकुमा तुम दोनों मुज़क्कर पर, अलैकुम तुम सारे मुज़क्कर पर, अलैकी तुम एक मुअन्नस पर, अलैकुमा तुम दो मुअन्नस पर, अलैकुन्ना तुम सारी मुअन्नस पर, अलैया मुझ पर, अलैना हम पर। बात आ रही है ना मेरी समझ में? यानी हम इसका तर्जुमा किस तरह करेंगे? यानी ज़मीर के साथ जब हम इसको जोड़ देते हैं, तो इसका तर्जुमा किस तरह बन रहा है, ये आपको समझ में आ रही है ना बात? जी सर, समझ। जी, शुक्रिया। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो 2-3 बातें हैं, ठीक है? जिसको आपको नोट करना है या ऑब्ज़र्व करना है। सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले एक बात वो ये कि ये जो ज़मीर है, अगर आपने नोट किया होगा कि मैं इसको थोड़ा-सा फ़ॉन्ट बड़ा कर दूँ पहले कि हमने जो ज़मीर ओरिजिनली पढ़ी थी, जो सबसे पहले मुज़क्कर की जो ज़मीर पढ़ी थी, वो क्या थी? हुआ, यानी वो। लेकिन जब ये हर्फ़ जर के साथ आता है, तो उसकी शक्ल क्या बन जाती है? हू। सिर्फ़ ये हू रह जाता है, वाव और ज़बर हटा दिया जाता है। फिर कभी ये जब मिसाल के तौर पर मिन के साथ आता है, मिन, मिन, तो ये क्या होता है? मिन हू। जब हर्फ़ जर मिन के साथ आता है, तो ये मिन हू बनता है। लेकिन जब ये फ़ी के साथ आता है,
फी के साथ, हरफ-ज़र फी के साथ, तो हम इसे फी हू नहीं कहते, हम इसे क्या कहते हैं? फी ही। ऐसा ही है ना? फी ही कहते हैं हम इसे। ऐसा ही है ना? अच्छा, तो कायदा क्या है? ज़मीर हुआ के बारे में या हू के बारे में कायदा ये है कि अगर इससे पहले, ठीक है? अगर इस ज़मीर से पहले हू से पहले अगर पेश या फिर ज़बर आए, ठीक है? तो हमेशा इसको हू ही पढ़ा जाएगा। अगर हू से पहले पेश या ज़ेर आए, पेश या ज़ेर आए, इस तरह, पेश या ज़ेर। अच्छा, इसने पेश को इस तरह लिखा और देखिए इसको ज़ेर को इस तरह। अच्छा, इसने ये नहीं डाला। बात आ रही है ना समझ में? उम, अ, जैसे मिसाल के तौर पर उम, मिसाल के तौर पर अब हम इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर लाम के साथ, लाम, हरफ-ए-ज़र लाम के साथ, ये ज़बर के साथ आता है, लाम। इसके साथ जब हम जोड़ देते हैं हू ज़मीर को, तो ये क्या बनता है? ल हू। क्यों? क्योंकि ये इस हू से पहले ज़बर आ रहा है। इस वजह से इसको हम लहू पढ़ेंगे। ले और इसी तरह अगर किताब, ठीक है? ये एक और मौज़ू है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि किताब को बताना है कि उसकी किताब है। किताब उसकी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि की शक्ल में क्या लिखेंगे? किताबु हू, उसकी किताब। ये मिसाल अभी थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं और हम जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे, वो ये है कि अगर इस हू ज़मीर से पहले इस हू ज़मीर से पहले साकिन भी हो, ठीक है? साकिन भी हो। 1 मिनट दें मुझे, 1 मिनट। अच्छा, इस हू ज़मीर से पहले, ठीक है? एक तो ये कायदा हो गया, जो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर पेश या ज़बर हो, हू से पहले, तो आप इसे हू ही पढ़ेंगे। अगर इस हू ज़मीर से पहले, यानी इससे पहले अगर या साकिन हो, तो आप इसे कसरा पढ़ेंगे। जैसे फ़ी, जैसे फ़ी के बाद अगर हर्फ ये ज़मीर हू अगर आता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? फ़ी ही। हम इसे फ़ी हू नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हू ज़मीर से पहले क्या आ रहा है? या साकिन आ रहा है। हू ज़मीर से पहले क्या आ रहा है? या साकिन आ रहा है। इस वजह से हम इसे फ़ी ही पढ़ेंगे, फ़ी हू नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह एक और देख लें, अला, अला, अला है ना? अला, अला के बाद अगर हर्फ़ ज़र सॉरी ज़मीर हू अगर आए, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? अलई ही। अलई ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि याए साकिना इससे पहले है, ठीक है? तो 2 बातें हमें अभी तक पता चली कि अगर हू ज़मीर से पहले पेश या ज़बर हो, तो हम इसे हू ही पढ़ते हैं, यानी इसमें कोई चेंजेज़ नहीं होंगे। अगर हू ज़मीर से पहले या साकिना हो, याए साकिना अगर हो, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ही पढ़ेंगे, ठीक है? और अगर हू ज़मीर से पहले क्या हो? अगर हू ज़मीर से पहले अगर कसरा हो,
ठीक है, कसरा यानी जेर, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? तो भी हम इसे ही पढ़ेंगे। हु ज़मीर से पहले अगर कसरा हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ही पढ़ेंगे। जैसे बा, हर्फ जर बा जो है ये कसरा के साथ आता है, ठीक है? ये कसरा के साथ आता है। जैसे बिल्लाही, ठीक है? बी किताबिही, बी रसूलिही, तो ये हर्फ जर बा हमेशा कसरा के साथ आता है। इसके बाद अगर हर्फ जर हु अगर आ जाए तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? बी हु पढ़ेंगे या ही पढ़ेंगे? बिही। बी ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़मीर से पहले कसरा आया है। हु ज़मीर से पहले कसरा आया है, इस वजह से हम इसे ही पढ़ेंगे। तो ये ज़मीर हु का कायदा है। यानी कायदा बड़ा आसान है। अगर हु से पहले पेश या ज़बर हो, तो आप इसे क्या पढ़ेंगी? पेश पढ़ेंगी। अगर हु ज़मीर से पहले या साकिना हो, ठीक है? या साकिना हो। अगर हु ज़मीर से पहले या साकिना हो, तो आप इसे क्या कसरा पढ़ेंगी? पढ़ेंगे। कसरा पढ़ेंगे। कसरा पढ़ेंगी। और अगर हु ज़मीर से पहले कसरा हो, तो आप इसे क्या पढ़ेंगी? कसरा ही पढ़ेंगे। कसरा पढ़ेंगे। अब एक और चीज़, फाइनल चीज़। अगर हु ज़मीर से पहले या साकिना ना हो, ठीक है? या साकिना ना हो बल्कि कोई और चीज़ साकिन हो। कोई और चीज़, मिसाल के तौर पर नून अगर साकिन हो, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो आप इसको क्या पढ़ेंगी? आप इसको हु ही पढ़ेंगी, हु। यानी एक तो हमने ये देखा ना कि अगर या साकिना हो, अगर या साकिना हो, ये वाला, ये हमने देखा ना कि अगर या साकिना हो, हु ज़मीर से पहले, तो हम इसे कसरा पढ़ेंगे। लेकिन अगर या के अलावा कोई हो साकिन, या के अलावा अगर कोई साकिन लफ्ज़ हो, तो हम इसे हु ही पढ़ेंगे। जैसे मिन अगर हो, हर्फ़ जर मिन, और इसके बाद अगर आपको हु को जोड़ना हो, तो आप इसे क्या पढ़ेंगी? मिन मिनहू। मिनहू, मिनहू पढ़ेंगी, ना कि मिन ही, ठीक है? इसको मिनहू पढ़ा जाएगा। बात आ रही है समझ में? यानी कोई भी साकिन आ जाए हुँ, तो हुँ। वो पेश ही होगा। कोई भी साकिन आ जाए, तो वो हु पेश ही ही होगा होगा। अगर वो या ना हो। जी सर। हाँ, अगर वो या ना हो। अगर वो या आता है, तो हम इसे कसरा पढ़ेंगे। जी क्लियर जी। है? तो ये हू से मुतल्लिक कायदा है। अगर किसी का कोई सवाल है, अभी हम इसको देखेंगे, अब हम इसको जब खुद करेंगे ना, तो अब ये सारा कायदा हम अप्लाई करेंगे और देखते जाएँगे कि अरे ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही बैठ रही हैं जिस तरह हमने पढ़ा है। इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जी सर, ठीक है यहाँ तक। ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं 3 ज़मायर की तरफ। एक है हुम, एक है हुमा और एक है हुन्ना। ठीक है? ये तीनों हुम, हुमा और हुन्ना, इन तीनों के मुतल्लिक आपको ये जानना चाहिए कि अगर इन ज़मीरों से पहले अगर कभी कसरा आ जाए, कसरा यानी ज़ेर, ठीक है? या फिर याए साकिना आ जाए। अगर इन 3 ज़मीरों से पहले कसरा या याए साकिना आ जाए, तो इनको हमेशा जो पहला है ना, हा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मैं सबको हाइलाइट कर देता हूँ। ये, ये और ये। अगर इन ज़मायर से पहले, इन 3 ज़मीरों से पहले या कसरा आ जाए, या तो कसरा आए
या फिर याए साकिना है, या सुकून वाला, तो इनको हम, इस हा को हम कसरा के साथ पढ़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? हिम, हिमा हिन्ना, और हिन्ना। हिन्ना। बस ये यही कायदा है इनके लिए, बस ये कायदा है, हिम, हिमा और हिन्ना। गौर से देखें, फिर से सुन लें, ये 3 ज़मीरें ऐसी हैं, हुम, हुमा और हुन्ना, अगर इनसे पहले कसरा आ जाए, यानी ज़ेर आ जाए पहले वाले हर्फ पर, इनके पहले वाले हर्फ पर अगर ज़ेर हो, या इनके पहले वाले हर्फ पर, या इनका पहला वाला हर्फ जो हो वो या हो और वो साकिन हो, तो ये कसरा में तब्दील हो जाते हैं। हुम से हिम और हिमा और हिन्ना। मिसाल के तौर पर एक मिसाल तो फ़ी की ले लेते हैं। फ़ी, फ़ी के साथ अगर हुम आ जाए, फ़ी के साथ अगर हुम आ जाए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? फी हिम, फ़ी हिम, वेरी गुड। फ़ी हिम पढ़ेंगे, फ़ी हिम। इसी तरह फ़ी के बाद अगर हुमा आ जाए, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? फी फ़ी हिमा, हिमा। और अगर फ़ी के बाद हुन्ना आ जाए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? फी फ़ी हिन्ना। फी हिन्ना। वेरी गुड। अब बा ले लेते हैं। बा, बा चूँकि हमेशा कसरा के साथ आता है हर्फ़ जर, तो इसके साथ अगर मिसाल के तौर पर हम हुन्ना लेते हैं, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? बी, हिन्ना, बी हिन्ना। वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना ये? बी हिन्ना, बी हिन्ना। यानी क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको कसरा के साथ? क्योंकि इससे पहले ज़ेर आया है, यानी कसरा आया है। ये पहली मिसाल। और फ़ी वाले मिसाल में याए साकिना मौजूद है, हा से पहले। इस वजह से हम इसे फ़ी हिन्ना पढ़ रहे हैं। फ़ी हिन्ना या फ़ी हिम, ये और बी हिन्ना, बी हिमा, बी हिन और बी हिम, बी हिम। यानी ये सब में एक ही जैसे होगा। बस ये 2 जो चीज़ें मुझे आपको पहले बतानी थी। नंबर 1 कि हू के मुतालिक कुछ कायदे हैं। हू का कायदा ये है कि हू से पहले अगर ज़बर या पेश हो, तो आप इसे हू पढ़ेंगे। अगर हू से पहले कसरा हो, तो आप इसे कसरा पढ़ेंगे। अगर हू से पहले याए साकिन हो, तो आप इसे कसरा पढ़ेंगी। और अगर हू से पहले कोई और साकिन हर्फ हो, या के अलावा, तो आप इसे क्या पढ़ेंगी? पेश के हु, साथ ही पढ़ेंगी। हाँ, पेश के साथ ही पढ़ा जाएगा। अब इसको हम देख लेते हैं। जो भी हमने सीखा ना, अब इसको हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस के ज़रिए भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा-सा। अब हम एक लेंगे हर्फ जर बा, ठीक है? तो सबसे पहले ये था हू, ऐसे ही था ना? 1 मिनट। ये इस तरह था, हू। अब हम इसके साथ हर्फ जर बा को अगर लगाएँगे, जो कि कसरा के साथ आता है, तो इसे हम बीहू नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? बी बिही, बीही। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर क्यों कसरा हू से आएगा? पहले अगर कसरा है, तो हम इसे कसरा देंगे। तो ये बिही हो गया। अब अगला लफ्ज़ था हुमा, यानी ये इस तरह था, हुमा, बी हुमा। लेकिन हमने क्या कहा है कि हुमा से पहले अगर कसरा आ जाए, तो हम इसे हुमा नहीं पढ़ेंगे, हम इसे हिमा पढ़ेंगे। बी हिमा पढ़ेंगे। वेरी गुड। इसी तरह बी हुम नहीं पढ़ेंगे, बी हिम पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, अब इससे पहले क्या होगा? ये जो ज़मीर है, बिहा ही है। ये बिहा ही रहेगा, बिहा। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, बिहा।
क्योंकि हमने ऐसा कोई कायदा नहीं पढ़ा है कि हा से पहले यानी हा अलिफ के साथ ये वाली जमीर से पहले का कोई कायदा हमने नहीं पढ़ा है, तो ये जिस तरह है उसी तरह रहेगा, बिहा। ठीक है। अच्छा, अगला हुमा जो है वो, ये तो बिल्कुल ऊपर वाला बी ही है। बी हाँ, बीहिमा बिहिमा। अच्छा, हुन्ना, बिहिन्ना बिहिन्ना, वेरी गुड। का यानी तुम, बिका बिका, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें बिकुमा बिकुमा, वेरी गुड। सारे अग्री कर रहे हैं ना, किसी को इख्तलाफ? अच्छा, ये वाला बिकुम, कोई इसमें तब्दीली नहीं होगी जी। किसी का सवाल है? इसी तरह की के लिए बी की, बी की, और इसी में बिकुमा बिकुमा और बिकुन्ना सॉरी बिकुन्ना। अच्छा, और इसमें क्या होगा? बी, बा याजिर बी, बस इतना ही होगा। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या मसला है इसमें। ये बी है, बा या और जेर, बा याजिर बी। बी ठीक है, और ये बिना, बिना बिना यानी बिही यानी उसके साथ, बिहिमा उन दोनों के साथ, बिहिम उन सब के साथ, बिहा उस एक मुअन्नस के साथ, बिहिमा वो दो मुअन्नस के साथ, बिहिन्ना वो सारी मुअन्नस के साथ, बिका तुम एक मुजक्कर के साथ, बिकुमा तुम दो मुजक्कर के साथ, बिकुम तुम सारे मुजक्कर के साथ, बिकी तुम एक मुअन्नस के साथ, बिकुमा तुम दो मुअन्नस के साथ, बिकुन्ना तुम सारी मुअन्नस के साथ, बी मेरे साथ। ठीक है, या मुझ में भी कह सकते हैं या मेरे साथ भी कह सकते हैं। ठीक है, और बिना हमारे साथ। ठीक है, बिना। अच्छा, तो यहां तक तो हमने जो कायदा सीखा वो बिल्कुल काम कर रहा है। अब आ जाते हैं हर्फ जर इला के साथ। इला, इला किसके माने में आता है? इंतहा उल गाया, यानी जहां पर किसी चीज का अख्ताम हो रहा हो, जहां पर कोई बात खत्म हो रही है, तो इसके लिए हम वही कायदा अप्लाई करेंगे। मैंने कॉपी किया, चेंज कैसे हो गया? रुक जाएंगे, मैंने सारा कॉपी किया था। अच्छा चलेंगे, ये पूरा फिर से ही करना होगा फिर। अच्छा, ये मैं सारा हटा देता हूँ। चलिए, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन अप कर दूं ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले ये लफ्ज है हु, है ना? अब इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? इला के साथ जोड़ेंगे। तो जैसे हम अला को हम जब जोड़ते हैं तो वो इला से इलाई हो जाएगा। जैसे अला से अलई हो जाता है ना, तो ये इला से इलाई हो जाएगा। इलाही हाँ, अब सवाल, हाँ बिल्कुल, अब सवाल ये है कि ये इला से जब ये इलाई हो गया, अब या साकिना आ गया, तो हु जमीर से पहले या साकिना अगर आ जाए तो ये क्या हो जाता है? कसरा हो जाएगा कसरा हो जाएगा, तो ये इलाई ही हो जाएगा, इलाई ही। फिर अगर इसी को हम इलाहीमा माँ के साथ जोड़ें तो, क्योंकि ये या कसरा या साकिना आ गया, और हमने क्या कहा है कि हुमा से पहले अगर या साकिना आ जाए तो ये हिमा हो जाता है। कसरा हो जाएगा हिमा हाँ, तो ये हुमा से हिमा हो जाएगा, इलाई हिमा। इसी तरह ये इलाई हिम। किसी का कोई सवाल हो ना तो पूछिएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि अच्छा शायद मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन पूछ लेना चाहिए। ठीक है, इलाई हिम। इसी तरह इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें जी कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें इलाइहा, इलाइहा। और ये वाला इलाइहिमा, इलाइहिमा हो जाएगा, हुमा से इलाइहुमा, सॉरी इलाइहिमा।
इलैहिमा, सॉरी, इलैहिमा। और वैसे ये वाला हिन्ना से, हुन्ना से इलैहिन्ना। 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 उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है जो हमने समझाने की कोशिश की थी, इंशाअल्लाह ताला। जी जी। अच्छा, अब इलई का, इलाई का, इसमें कोई का, तब्दीली नहीं होगी, इलाई का, ठीक है। और इसी तरह इसमें इलई को, इलैकुमा। इलाई कुमा। और ये वाला इलई को। इलैकुम। इलाई कुम। वेरी गुड, मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया है, अच्छी बात है। इसी तरह इलाई, इलैकी। इलाई की। और ये वाला तो इलाई कुमा ही रहेगा। इलई को, हाँ, और ये वाला इलाई कुन्ना, इलैकुन्ना। इलाई कुन्ना, इलाई कुन्ना। अच्छा, जैसे अलई, अला से अलैया बना था, इला से इलैया बनेगा, इलैया। इलैया। इसका भी एक कायदा है, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज ज्यादा नहीं करना चाहता। इसको आप इस तरह ही अभी ले लें, ठीक है। इलाई, अला से अलैया और इला से इलैया। और आखिर वाला इलैना। इलैना। इलैना, नो। ठीक है, इलैना। तो अब माना के एतबार से कोई मुझे बता सकते हैं आप लोगों में से कि इसका माना क्या बनेगा? इलाई ही का क्या माना बनेगा? तुम पर मुज़क्कर, इलई। नहीं, ये अला, वो अला होता है तुम पर, ये इला, इला है यानी तक। तरफ, हाँ, तक तुम्हारी के तरफ। तरफ या तुम तक, या जी। उस तक, उस तक, उस तक, यानी हुआ है ना, तो उस तक। जी जी। इलैहिमा, उन दोनों तक। इलैहिम, उन सब तक। उन सब की तरफ। हाँ, उन सब तक, यानी ये जो तक है ना, टिल द, जी। हाँ, टिल के माने में आता है, यानी उस तक, यानी वहां पर उसकी इंतहा है। इलैहिम, उन तक। इलैहा, उस एक मुअन्नस तक। इलैहिमा, वो दो मुअन्नस तक। इलैहिन्ना, वो सारी मुअन्नस तक। इलैका, तुम तक। इलैकुमा, तुम दोनों तक मुज़क्कर। इलैकुम, तुम सब मुज़क्कर तक। इलैकी, तुम एक मुअन्नस तक। इलैकुमा, तुम दो मुअन्नस तक। इलैकुन्ना, तुम सारी मुअन्नस तक। इलैया, मुझ तक। इलैना, हम तक। ठीक है, जी यहाँ तक सर। क्लियर है? ठीक है। जी जी। अच्छा, सर तक या तरफ, देखिए वो तरफ भी कह सकते हैं, यानी इलई ही, तुम्हारी तरफ भी कह सकते हैं। यानी इला का जो माना है ना, ये इंतहा उल गाया के लिए आता है। जैसे हम कहते हैं कि ना, इलल मस्जिद, यानी मस्जिद तक। यानी साफर तू मिनल बैती इलल मस्जिद, मैंने मस्जिद, घर से मस्जिद तक सफर किया। ठीक है, तो ये इलैही का जो माना है, तरफ के माने में भी आता है, यानी जिस तरह, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने तक का माना किया है, इस अजम्पशन के साथ कि यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है ना, वो तर्जुमा बनेगा। लेकिन आप फिलहाल आप इसको आप एक्सेप्ट कर लें जिस तरह हमने किया है। ठीक है, अच्छा, तो ये था वो जो मुझे आपको सबसे पहले, जो आप लोगों को सिखाना था। अब जो भी हमने किया ना इससे पहले, वो सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। अच्छा, जूम की क्लास को शायद दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। आप दोबारा ज्वाइन करें, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो हमने पिछला किया है वो सब इसी पैटर्न पर जो हमने सीखा है। ठीक है, तो जूम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा से ज्वाइन कर लें प्लीज।